हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो अच्छी तरह मैंने यहाँ समझाया, डायग्राम बना के समझाया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड, आज मैंने कल बताया था कि अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे थोरेसिक केज। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे थोरेसिक केज क्या होती है, थोरेसिक केज किस किस से मिलके बनी होती है। वैसे आप सबको पता है, मैंने 2-3 बार आपको बता चुका। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो, जिससे क्या है इस क्लास का फायदा उनको भी मिले। ठीक है फ्रेंड, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, थोरेसिक केज। तो डाल देते हैं हेडिंग। क्या डाले फ्रेंड? थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, ठीक है। थोरेसिक केज का मतलब होता है ये जो पिंजरा बना हुआ है, थोरेसिक पिंजरा, थोरेसिक कैविटी का ये जो पूरा पिंजरा बना हुआ है, बोनी पिंजरा, इसको बोलते हैं थोरेसिक केज। अब यहाँ पे थोरेसिक केज, जैसे कि आपको सबको पता है फ्रेंड, किस किस से मिलके बना होता है। थोरेसिक केज की बात करें हम, तो थोरेसिक केज 3 चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है स्टर्नम। क्या होता है फ्रेंड? स्टर्नम। कितने होते हैं? 1 होते हैं। दूसरा क्या होता है? रिब्स। रिब्स कितनी हो? 12 पेयर्स, यानी 24। 12 पेयर मतलब 24। और थोरेसिक वर्टिब्रा, ये कितनी होती है? ये भी 12। फ्रेंड, यहां पे एक बात सोचने वाली है कि पिंजरा मतलब चारों तरफ से बंद होना चाहिए। पिंजरा तभी तो बनेगा ना। ये आगे से खुला है तो पिंजरा थोड़ी बनेगा। तो हमारे आगे देखो, ये स्टर्नम है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में पूरा स्टर्नम। फिर लेटरल साइड में रिब्स आ गई। फिर पीछे की बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्री आ गई। थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री आ गई, जिससे क्या है ये पूरा हमारा क्या बन जाता है? एक पिंजरा बन जाता है, जिसको बोलते हैं थोरेसिक केज। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं हम बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा हमने पढ़ ली है। वर्टिब्री में, वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ ली है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्टर्नम, स्टर्नम एंड रिब्स की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? स्टर्नम और रिब्स की बात करेंगे। ठीक है ना, तो 2 चीजों की बात करेंगे यहाँ पे, स्टर्नम और रिब्स की। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब स्टर्नम की। क्या होता है स्टर्नम? तो स्टर्नम की बात करेंगे, स्टर्नम क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, स्टर्नम, इसको फ्रेंड क्या बोलते हैं? स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन मसल्स को भी सपोर्ट करता है। यहाँ दोनों साइड जो ब्रेस्ट की मसल्स होती है उनको भी क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम को। फ्रेंड, मैंने जब बोन के टाइप पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कि जो स्टर्नम है वो फ्लैट बोन का बना होता है। किस बोन का बना होता है? फ्लैट बोन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैंने स्टर्नम का डायग्राम बना के बताया था आपको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टर्नम का डायग्राम आप देखो, स्टर्नम आप यहां से फील करो, बिल्कुल हमारे चेस्ट के सामने, यहां से लेके पूरा यहां तक ये जो बोनी रीजन है, आप स्किन के नीचे फील करो तो ये फ्लैट बोन है, यही स्टर्नम है। अब यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड, स्टर्नम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो स्टर्नम का हम डायग्राम बना देते हैं इधर। ठीक है, किस प्रकार होता है हमारा स्टर्नम। ठीक है फ्रेंड, किस प्रकार होता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम की बात करें फ्रेंड, तो हमारा जो स्टर्नम है वो इस प्रकार का होता है फ्रेंड। हमारा जो स्टर्नम है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, स्टर्नम इस प्रकार का होता है। ठीक है, स्टर्नम इस प्रकार का होता है। बट यहाँ पे बीच बीच में क्या है? खांचे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा फ्रेंड? इसमें रिब्स जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी फ्रेंड? रिब्स जुड़ेगी इसमें, ऐसे।
ठीक है, इस प्रकार हमारा स्टर्नम होता है। फ्रेंड स्टर्नम की बात करें हम तो स्टर्नम के पार्ट कितने होते हैं? स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट। ये जो वाला पार्ट है फ्रेंड, इसको बोलते हैं मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। दूसरा ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट हो गया बॉडी ऑफ स्टर्नम। और तीसरा पार्ट ये थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, तीखा टाइप होता है, ऐसे इसको ऐसे बना दूं मैं, मान लो, ठीक है फ्रेंड। ये होता है थर्ड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं जीफोइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसको बोलते हैं जीफोइड प्रोसेस। जीफोइड प्रोसेस इधर लिखने की जरूरत नहीं है ना, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड। अब ये पार्ट क्या क्या करते हैं? फर्स्ट जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, दूसरा पार्ट है बॉडी ऑफ स्टर्नम, और तीसरा पार्ट है जीफोइड स्टर्नम। क्या है फ्रेंड? जीफोइड स्टर्नम। जो फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड, ये जो फर्स्ट पार्ट है मैनुब्रियम, ये क्या करता है? यहां पे ये जो दिख रही है इस जगह को बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं क्लेविकुलार नोच। क्या बोलते हैं? क्लेविकुलार नोच। क्लेविकुलार नोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जगह पे ये जो आपको खांच दिखाई दे रही है, इस जगह पे हमारी क्लेविकल आके जुड़ती है। क्या जुड़ती है? यहाँ पे क्लेविकल आके जुड़ती है। और कौन सा जॉइंट बनता है फ्रेंड? स्टर्नो क्लेविकुलार, स्टर्नो क्लेविकुलार जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलार जॉइंट। यहां पे ऐसे बताऊं मैं आपको, ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम आके जुड़ी हुई है। यहाँ स्टर्नम इसी पार्ट में जुड़ती है, मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम में। यहाँ पे इसको बोला जाता है फ्रेंड जॉइंट कौन सा बनता है? स्टर्नो क्लेविकुलार जॉइंट। और क्लेविकुलार नोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लेविकल जुड़ रही है, और दूसरा यहाँ पे जो दो अपर रिब्स हैं, दो अपर रिब्स जो ऊपर की रिब्स हैं, वो भी आके यहाँ पे जुड़ती है, और क्या बनाती? क्लेविकुलार नोच, स्टर्नोक्लेविकुलार जॉइंट एंड रिब्स आके मिलती है, तो वो क्या बनाती? स्टर्नोक्लेविकुलार जॉइंट बनाती है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एक और यहाँ पे नोच है, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है खांच, ये नोच का मतलब खांच होता है ना, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं जुगुलार नोच या सुप्रा स्टर्नल। क्या बोलते हैं? सुप्रा स्टर्नल नोच। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, स्टर्नम के ऊपर जो नोच पाई जाती है, ये जो वाली यू शेप में थोड़ी सी अर्धचंद्राकार, ये होती है सुप्रा स्टर्नल नोच। तो मैनुब्रियम में क्या क्या पार्ट हो गए फ्रेंड? एक तो हो गया स्टर्नोक्लेविकुलार जॉइंट, जहां पे स्टर्नम से आके क्लेविकल जुड़ती है, ये क्लेविकल, कॉलर बोन, इसको क्लेविकल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, अब जब शोल्डर ग्रिडल पढ़ेंगे तब उसमें आएगी ये, ठीक है। उसके बाद क्लेविकुलार नोच के बारे में बता ही दिया आपको, यहाँ पे स्टर्नम जुड़ती है, और दो पेयर जो अपर फर्स्ट एंड सेकंड जो पेयर हैं हमारे रिब्स के, वो आके जुड़ते हैं यहाँ से। ये वाला पार्ट है सुप्रा स्टर्नल नोच, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो मैनुब्रियम है फ्रेंड, वो यहां से जुड़ता है, और इस जगह को बोलते हैं, जिस जगह से बॉडी से जुड़ता है उसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल। क्या बोलते हैं? स्टर्नल एंगल या मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल या मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। क्योंकि मैनुब्रियम किससे जुड़ रहा है फ्रेंड? बॉडी से जुड़ रहा है।
बॉडी से मेनुब्रियम जुड़ रहा है, तो वहां पे जो ज्वाइंट बनेगा उसको बोलते हैं मेनुब्रियम स्टर्नो ज्वाइंट। मेनुब्रियम स्टर्नो ज्वाइंट यहाँ इससे मिलता है बॉडी, मेनुब्रियम बॉडी से मिलता है। ठीक है फ्रेंड, और ये बॉडी है फ्रेंड, देखो यहाँ पे ये जो खांचे बनाई मैंने, ये जो यहाँ पे क्या जुड़ती है, रिब्स जुड़ती है, डायरेक्ट रिब्स नहीं जुड़ती। रिब्स को कौन जोड़ता है, कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज होती है जो यहाँ पे क्या करती है, ऐसे रिब्स को जोड़ती है। क्या करती है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, मान लो ये कोस्टल कार्टिलेज है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, और आगे इनसे क्या जुड़ती है, इनसे रिब्स जुड़ती है फ्रेंड। इनसे क्या जुड़ती है, रिब्स जुड़ती है, ऐसे ऐसे क्या जुड़ती है, रिब्स जुड़ती है इनसे, फिक्स। इनसे क्या जुड़ती है फ्रेंड, इनसे क्या जुड़ती है, रिब्स जुड़ती है। इनसे क्या जुड़ती है फ्रेंड, रिब्स। इनसे क्या जुड़ती है फ्रेंड, रिब्स जुड़ती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब यहाँ पे रिब्स जुड़ती है, रिब्स मतलब रिब्स को जोड़ती है कोस्टल कार्टिलेज, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट बनेगा फ्रेंड स्टर्नम और रिब्स के बीच में, या उस कोस्टल कार्टिलेज के बीच में, उस ज्वाइंट को बोलते हैं कार्टिलाजिनस ज्वाइंट। कार्टिलाजिनस ज्वाइंट, कौन सा, कार्टिलाजिनस ज्वाइंट। कौन सा फ्रेंड, कार्टिलाजिनस ज्वाइंट, कार्टिलाजिनस ज्वाइंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें हम जीफोइड प्रोसेस। जीफोइड प्रोसेस की बात करें फ्रेंड, तो ये स्टर्नम का इंफीरियर पार्ट होता है, बिल्कुल इंफीरियर टिप होता है, यहां पे होता है, ये इस जगह पे। लास्ट वाली जो स्टर्नम है, लास्ट वाली रिब्स है, इससे आके जुड़ती है। ठीक है, जीफोइड स्टर्नम ये क्या काम करता है, जीफोइड स्टर्नम फ्रेंड, जीफोइड स्टर्नम का अब यहां पे फ्रेंड देखो, अब आप बोलोगे कि मैं इसमें ये नहीं पढ़ाऊंगा कि फंक्शन ऑफ द स्टर्नम, तो ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये चीज पढ़ाने के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि स्टर्नम क्या काम करता है। सबसे पहले देखो, क्लेविकल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्लेविकल जोड़ दिया। ठीक है, दूसरा स्टर्नम सॉरी रिब्स को जोड़ने का काम करता है, दो फंक्शन हो गए, दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा एक तरह से एंटीरियर पोर्शन बनाता है हमारी थोरेसिक कैविटी का। ठीक है, चौथा काम हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट है उसको भी क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ब्रेस्ट मसल्स को। ठीक है, नेक्स्ट अब जीफोइड प्रोसेस। जीफोइड प्रोसेस क्या है, ये अंतिम टिप है, इंफीरियर टिप है। ये क्या करता है, जो जीफोइड प्रोसेस है फ्रेंड, एक तो ये क्या करता है, डायफ्राम, डायफ्राम को भी सपोर्ट देता है। एक तो डायफ्राम को सपोर्ट देता है। ठीक है, दूसरा एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमन, एब्डोमिनल कैविटी की जो एंटीरियर वॉल होती है उसको भी क्या सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है, किसको सपोर्ट देता है ये, नेक्स्ट किसको सपोर्ट देता है, लीनिया एल्बा। लीनिया अल्बा, यहां पे देखने समझने वाली चीज है, लीनिया अल्बा क्या होती है। लीनिया अल्बा फ्रेंड फाइब्रस बैंड होता है, सॉरी फाइब्रस बैंड, एक फाइब्रस पट्टी बनी होती है, फाइबर की बनी पट्टी होती है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। वो कहां से जाता है, हमारे इस जीफोइड प्रोसेस से, जीफोइड प्रोसेस से पूरा यहाँ पे प्यूबिक बोन होती है ना, वहां तक जाता है, प्यूबिक बोन तक जाता है, प्यूबिक बोन तक जाता है। तो इन तीनों को, डायफ्राम को, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और लीनिया एल्बा को, ये क्या करता है, जीफोइड प्रोसेस, जीफोइड प्रोसेस क्या करता है, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, उसको क्या कराता है, ये अटैचमेंट देता है, उसको जुड़ने के लिए जगह देता है। ठीक है, कौन, जीफोइड प्रोसेस। तो फ्रेंड ये था स्टर्नम, तो फंक्शन भी हो गई, यहाँ स्ट्रक्चर भी हो गई जीफोइड प्रोसेस की, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रिब्स की, इसके बाद हम बात करते हैं रिब्स की। ठीक है, इनको मिटा दो ना, यहां से डायरेक्ट रिब्स की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे फ्रेंड, रिब्स की बात करेंगे हम। रिब्स की बात करें तो फ्रेंड रिब्स, जैसा कि आप सबको पता है, रिब्स
12 पेयर होते हैं यानी 24, 24। एंटीरियरली बात करें तो हमारी रिब्स, एंटीरियरली बात करें तो रिब्स आगे स्टर्नम से जुड़ती है, किसके द्वारा? कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा। आगे स्टर्नम से जुड़ती है कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा। कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा किससे जुड़ती है फ्रेंड? हमारे स्टर्नम से जुड़ती है। 12 पेयर होते हैं ये, यानी 24 होती है टोटल, ठीक है। एंटीरियरली बात करें फ्रेंड, एंटीरियरली बात करें तो ये किससे जुड़ती है? स्टर्नम से जुड़ती है वाया कोस्टल कार्टिलेज। या विधि लिख दो, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है। पोस्टीरियरली की बात करें हम, पोस्टीरियरली बात करें फ्रेंड तो ये वर्टिब्री कॉलम से जुड़ती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, ठीक है। रिब्स की बात करें तो फ्रेंड रिब्स हमारे देखो सामने क्या आ गया? स्टर्नम आ गया, हमारी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के सामने क्या है? स्टर्नम है, थोड़ा सा सामने तो बिल्कुल स्टर्नम है, और यहां पे आ गई कोस्टल कार्टिलेज जो कि रिब्स को कहां जोड़ती है? स्टर्नम से। तो लेटरली बात करें तो लेटरल साइड में जो लेटरली पोर्शन बनाती है फ्रेंड, यहां पे एक बात ध्यान रखना, हमारी जो रिब्स है वो थोरेसिक कैविटी का कौन सा पार्ट बनाती है? लेटरल पार्ट बनाती है फ्रेंड, लेटरल पार्ट बनाती है, लेटरल पोर्शन बनाती है या लेटरल पार्ट बनाती है, लेटरल साइड बनाती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब यहां पे फ्रेंड स्टर्न रिब्स की बात करें तो रिब्स क्या है? लंबी होती है, जैसे कि स्टर्नम थोड़ा छोटा होता है, उसको क्या है? आगे से पीछे तक पूरी उससे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ना होता है, ठीक है। और कर्व्ड होती है, ऐसे घुमावदार, ठीक है, कर्व लिए हुए होती है, आगे से पीछे जाती है और कर्व से पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जाके मिल जाती है। अब यहां पे फ्रेंड बात करें कि स्टर्न जो हमारी रिब्स है, कितनी रिब्स है? 12 पेयर, 12 पेयर रिब्स है यहाँ पे, ये देखो 12 पेयर। तो यहां पे एक चीज है जो 1 से 7 तक, 1 से 7 पेयर होता है फ्रेंड, 1 से 7 पेयर, यानी यहां से बात करें हम, ये मैंने थोड़ी ज्यादा बना दी रिब्स, है ना, ज्यादा बना दी। तो यहां पे मैं बात करूं 1 से 7 तक, जैसे मान लो 1 2 यहां पे जुड़ी, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ज्यादा बना दी थी, थोड़ा लंबा बना दिया ना। तो 7 ही, केवल और केवल 7 बोन ही, 7 रिब्स ही किससे जुड़ती है फ्रेंड? डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती है, डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती है, यानी किसके द्वारा? कोस्टल कार्टिलेज ही जोड़ती, जोड़ने में तो, क्योंकि यहाँ पे ये कोस्टल कार्टिलेज ही फ्रेंड, रिब्स अब आगे यहाँ से मिलेगी, ये कोस्टल कार्टिलेज फिर रिब्स यहाँ मिलती है, ये कोस्टल कार्टिलेज रिब्स आगे मिलती है, ये कोस्टल कार्टिलेज रिब्स आगे मिलती है, ये कोस्टल कार्टिलेज रिब्स ऐसे। तो ये तो कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम से जुड़ती है, यहाँ पे थोड़ा मैंने लंबा बना दिया इसलिए रिब्स ज्यादा होगी, बट यहाँ समझो आप, जो 1 से 7 तक जो रिब्स के पेयर होते हैं ना वो फ्रेंड वही डायरेक्ट जुड़े होते हैं, किससे? स्टर्नम से, ऐसे ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़े होंगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट जुड़े होंगे। तो इनको बोलते हैं फ्रेंड ट्रू, ट्रू रिब्स, इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, इनको बोलते हैं क्या? बोलते हैं ट्रू रिब्स, इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड? ट्रू रिब, असली पसलियां, असली पसलियां 1 से 7 तक, ठीक है, 1 से 7 तक। अब 8 से 10 तक, 8 से 10 तक जो पसलियां हैं फ्रेंड, 8 से 10 तक, उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं, ये क्या होती है? 8 से 10 तक पसलियां होती है ना, जैसे मान लो ये स्टर्नम में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 तो ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना, 7 ऐसे जुड़ी हुई है जो कि यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज मान लो, ठीक है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, रिब्स है, ठीक है। तो 7 ऐसे जुड़ी हुई है, उसके बाद कौन सी है फ्रेंड?
8 9 10, 8 9 10 ऐसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे जुड़ी हुई होती है। 8 9 10 ऐसे जुड़ी होती है, किससे? कोस्टल कार्टिलेज से। ये इसके कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ेगी, ये इसके कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ेगी, फिर ये वाली सेवंथ वाली कोस्टल कार्टिलेज से जाके जुड़ जाती, मतलब डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, उस ऊपर वाली के एक एक के ऊपर एक वाली के कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ रही, स्टर्नम से जुड़ रही है, वो केवल और केवल 1 से 7 तक है। ठीक है ना फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद दो बची, कितनी होगी? 10 होगी। 11 और 12वां पेयर, 11 और 12वां पेयर फ्रेंड आगे से बिल्कुल फ्री होता है, लटका हुआ आता है। आगे का जो टिप है वो एंटीरियर टिप है, वो बिल्कुल फ्री होता है, यानी उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती हुई पसलियां। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई फसलियां बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? तैरती हुई फसलियां। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। रिब्स की बात करें तो 1 से 7 पेयर ने डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ा होता है कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, और 8 से 10 वाला होता है, मतलब इसको 1 से 7 वाले को बोलेंगे ट्रू रिब्स। 8 से 10 वाला होता है वो कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ता है, ऐसे जैसे 10वां इस 9वें से जुड़ेगा, 10वीं रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज 9वीं कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ेगी, 9वीं वाली 8 से जुड़ेगी, 8वीं वाली 7 से जुड़ेगी, यानी डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। उसके बाद 11वीं 12वीं की बात करें तो ये क्या होती है फ्रेंड? फ्लोटिंग रिब्स होती, आगे से फ्री होती, पीछे से केवल किससे जुड़ी होती? वर्टिब्री कॉलम से। अब यहां पे फ्रेंड बात करें रिब्स, रिब्स किस प्रकार की होती है? रिब्स की बात करें तो रिब्स के पार्ट की बात करें फ्रेंड, रिब्स के पार्ट की बात करें, रिब्स के पार्ट्स की बात करें हम, रिब्स के पार्ट की बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रिब्स में? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रिब्स में? ऐसे बना दूं मैं रिब्स, ऐसी होती है हमारी रिब्स। ठीक है, ऐसी मान लो, थोड़ी सी उबड़ खाबड़, यहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भी होती है, ऐसे ऐसी रिब्स होती है हमारी। ठीक है, ऐसी रिब्स होती है मान लो। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो फ्रेंड यहाँ पे ये रिब्स से मान लो ये वाला एंटीरियर पोर्शन है जो कि आगे किससे जुड़ेगा? स्टर्नम से जुड़ेगा। यानी यहाँ पे जो पार्ट है ये किससे जुड़ेगा? ये वाला यहाँ पे ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा कोस्टल कार्टिलेज से, कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ेगा। और इस पार्ट को, ये बैक वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये कोस्टल कार्टिलेज, ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हेड, ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नेक। ठीक है, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टूबरकल, टूबरकल। ठीक है फ्रेंड, ये वाला हेड वाला जो पार्ट है फ्रेंड, इसमें दो फैसेट होते हैं, दो खांचे होते हैं यहां पे। ठीक है, ये दो खांचे होते हैं, और यहां पे टूबरकल में एक खांच होती है। ठीक है फ्रेंड, टूबरकल में एक खांच होती है, यानी कि हमारी रिब्स 3 जॉइंट बनाएगी। किसके साथ? वर्टिब्री कॉलम के साथ। ये जो पोर्शन है फ्रेंड, ये पूरा पोर्शन क्या करेगा? वर्टिब्री कॉलम से जुड़ेगा। तो ये जो वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसको बोलते हैं फैसेट, जहां पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। तो ये दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ये वर्टिब्री कॉलम की बॉडीज से जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी फ्रेंड? वर्टिब्री कॉलम की बॉडीज से। मैंने बताया था जब मैंने थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि उसमें 2 फैसेट या 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, जिसका रिब्स का हेड जुड़ता है वहां पे। ठीक है, और एक और है, ये एक और आर्टिकुलेटिंग सरफेस है टूबरकल में। ये किससे जुड़ेगी? ये जुड़ेगी फ्रेंड ट्रांसवर्स प्रोसेस से। जो ट्रांसफर प्रोसेस बताया था मैंने, ट्रांसफर प्रोसेस बताया था, पता होगा, ट्रांसफर प्रोसेस बताया था ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रांसफर प्रोसेस, ये वाला ट्रांसफर प्रोसेस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहेगी, तो इससे जुड़ेगी ट्रांसफर प्रोसेस से। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए? एक हेड हो गए, एक नेक होगी, एक ट्यूबरकल हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे भी होता है, उसको बोलते हैं कोस्टल क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं फ्रेंड कोस्टल ग्रूव। कोस्टल ग्रूव एक तरह से खांच होती है, यहां पे क्या होती है, खांच होती है, इसको बोलते हैं कोस्टल ग्रूव। यहां पे खांच होती है, इस खांच के द्वारा जैसे इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व और ब्लड वेसल्स यहां से निकलती। अब इंटरकोस्टल नर्व कहां से आ गई फ्रेंड, ये रिब्स होती है ना हमारी रिब्स, उनके बीच में और नीचे इंटरकोस्टल मसल पाई जाती। क्या पाई जाती है, इंटरकोस्टल मसल पाई जाती है। यही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब जाके ही तो हमारी पूरा चेस्ट एक्सपांड होता है सांस के द्वारा। ये मसल ऊपर जाती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। कौन सी मसल, इंटरकोस्टल मसल। इन्हीं के द्वारा हमारी जो चेस्ट पूरा ये कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, ये फूलती है और सिकुड़ती है। और कहाँ पाई जाती है, हर एक रिब्स के बीच में और नीचे पाई जाती है इंटरकोस्टल मसल। तो फ्रेंड यहाँ पे कोस्टल ग्रूव होता है, एक खांच होती है, ऐसे खांच मान लो ऐसे, जिसमें से क्या निकलती है, ब्लड वेसल्स और इंटरकोस्टल नर्व निकलती। इंटरकोस्टल नर्व वहां से गुजरती है, ठीक है। अब यहां पे एक और है जहां पे कोस्टल कार्टिलेज जुड़ती, इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। डिप्रेशन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज मतलब एक खांच जिस पे जाके क्या जुड़ेगी, कोस्टल कार्टिलेज जुड़ेगी। फिर कोस्टल कार्टिलेज आगे किसको जोड़ती है फ्रेंड, रिब्स को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, रिब्स को आगे जोड़ती है। तो ये पार्ट हो गया फ्रेंड, ये हमारी क्या हो गए, पार्ट हो गए। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि जो कितने ज्वाइंट बनेंगे, 1 2 3 ज्वाइंट बनेंगे, ठीक है। 3 ज्वाइंट बन रहे हैं वर्टिब्री कॉलम से, 2 बॉडीज से बनेंगे, एक बनेगा ट्रांसफर प्रोसेस। यहां तक दिक्कत नहीं है कोई भी, आपको समझा दिया कौन कौन से पार्ट होते हैं रिब्स के और कहां कहां जुड़ती है। अब फंक्शन की बात करो फ्रेंड, फंक्शन की आप रिब्स की बात करो, तो फंक्शन की रिब्स की बात करें तो इतना पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो ये पूरा क्या बनाती है, हमारा एक केज बनाती है, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन सेफ रहते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। खासकर लंग्स को, इंटरनल ऑर्गन को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और रेस्पिरेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिससे हमारी वर्टिब्री ये थोरेसिक कैविटी एक्सपांड होती है और रिलैक्स होती है, फूलती है और सिकुड़ती है। इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताऊं मैं आपको फ्रेंड, जो इंटरकोस्टल मसल है ना, वो इस प्रकार अरेंज रहती है, यहाँ की बात करें हम, फर्स्ट जो रिब्स होती है, फर्स्ट रिब जो कहां पे जुड़ती है, जैसे मान लो यहां जुड़ी हुई है फर्स्ट रिब, ये क्या है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, ये क्या है, फिक्स्ड रहती है। ऊपर वाली जो फर्स्ट रिब है वो एकदम फिक्स रहती है, और पीछे क्या होगी, वर्टिब्री, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, वो भी फिक्स रहती है, ठीक है। जैसे हमने सांस भरा तो ये क्या करती है, हमारी क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होके ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऊपर खींचते हैं, ऊपर की तरफ जाती है, हमारे जहां फिक्स है ना फर्स्ट रिब, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये क्या है, एक्सपांड होता है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती, बल्कि यूं हो जाती है। तो ये क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी बोल लो। सांस भरते हैं तो एक्सपांड, मतलब लंग्स को एयर भरने के लिए स्पेस देती, लंग्स को फूलने के लिए क्या है, स्पेस देती। फिर जैसे निकालते तो रिलैक्स हो जाती है, वापिस चली जाती है। तो ये जो फर्स्ट मैंने बात की, फर्स्ट रिब है और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ये क्या रहती है फ्रेंड, फिक्स रहती है। ये क्या रहती है, फिक्स रहती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सांस ले पाते हैं, इंस्पिरेशन कर सकते हैं, अंदर और बाहर ले सकते हैं, जिससे क्या है, ये एक्सपांड होती है और रिलैक्स होती है, एक्सपांड होती है, रिलैक्स होती है, इस प्रकार अरेंजमेंट होता है। तो ठीक है फ्रेंड, ये था। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शोल्डर, ग्रिडल एंड अपर लिम्स, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड।
जितना हो सके मैंने पूरी कोशिश की है पूरा कवर करने की, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, दोबारा समझा देंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।